Hello बच्चों, let's read this question. The question says let C be the circle with center at 1, 1 and radius is equal to 1. If T is the circle centered at 0, y, passing through origin and touching the circle C externally, then the radius of T is equals to. तो हमें रेडियस निकालनी है टी सर्कल की, तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है किसके? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होती है। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में क्या है? हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में है कि लेट्स सी विद सर्कल विद सेंटर एट दिस और उसकी रेडियस है दिस। तो यहाँ मैं सर्कल बना लेती हूँ। क्या है हमारे पास? ठीक है, एक सर्कल है। तो पहले यहाँ एक सर्कल है जो इससे पास कर रहा है और ये टी इज अ सर्कल सेंटर्ड एट 0, y। तो हम ये वाला सर्कल बनाते हैं पहले। एक सर्कल है टी जिसका जो सेंटर है वो 0, y पर है। 0, y पर है और पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जो है क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या है? ये इसका कोऑर्डिनेट है 0, y। ये होगा क्या? 0, y। और क्या दे रखा है हमें? और हमें दे रखा है कि टच द सर्किल एक्सटर्नली व्हेन द रेडियस ऑफ सर्किल टी इज। अब जो हमारा दूसरा वाला सर्किल है सी बी द सर्किल विद सेंटर 1, 1। अब एक और सर्किल है, इसका मैं इधर लिख लूँ 0, y। और एक और सर्किल है सी जिसका सेंटर है 1, 1 पर। और इस वाले ये टी सर्किल है, इस वाले सर्किल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो 1, 1 पर जब ये सर्किल है हमारे पास और इसकी रेडियस भी 1 है, तो मतलब ये सर्किल जो है दोनों एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर टच कर रहा होगा। जब भी इसकी ये सेंटर 1, 1 आ सकता है और ये तभी हमारे पास और रेडियस भी 1 जब भी आ सकती है जब ये दोनों को सर्किल टच करे एट 1, 0 और इधर से करेगा ये 0, 1 पर। तभी ये भी 1 और ये भी 1 तभी होगा ये। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? ये दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है। वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस। तो यहाँ से ये इसको टच करेगा तो यहाँ हम बना लेते हैं ये सर्कल और ये एक्स एक्सिस को भी टच करेगा। ठीक है, हमारा सर्कल हो गया। और इसका क्या है? इसका सेंटर है, हमें सेंटर हमें दे रखा है इसका 1, 1 और ये टच कर रहा है इस पे हम ऐसे करके बनाए तो यहाँ पर इसका ये वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 1, 0 और इस वाले पॉइंट के होंगे 0, 1 और इसकी हमें रेडियस कितनी दे रखी है? वो है 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब 0, y है तो इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस होगी यहाँ पर y के बराबर है ना, तो यहाँ पर इसकी रेडियस होगी y के बराबर। ये इसकी हमारी रेडियस होगी y के बराबर। और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये हमारे पास ये इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस होगी। सपोज इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P और इसको मैं कह देती हूँ O और इसको मैं कह देती हूँ Q। तो QP और OP क्या होंगी? QP तो रेडियस होगी किसकी? रेडियस ऑफ T। और ये C वाला सर्कल है। और और OP जो होगी वो क्या होगी? रेडियस ऑफ C की होगी और ये 1 के बराबर होगी। OP इज इक्वल टू 1 और OQ इज इक्वल टू OQ कह रही हूँ मैं QP। QP इज इक्वल टू QP होगी इज इक्वल टू किसके बराबर? Y के बराबर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब मैं इसका O और Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो ये OP तो 1 के बराबर है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ क्या होगा? OQ इज इक्वल टू होगा OP प्लस PQ के बराबर है ना। तो मैं OQ के डिस्टेंस निकालूं डिस्टेंस फॉर्मूले से तो यहाँ से क्या आ जाएगी? अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो x1 1 और माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी। ओपी कितनी है? 1 और प्लस पी क्यू कितना है? y।
तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1 + 1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 + 1 + y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 1 + y स्क्वायर प्लस 2y। y स्क्वायर से y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 - 2y इज इक्वल्स टू 1 + 2y। ठीक है, तो इसको मैं इधर लेकर आऊं तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4y। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1/4 के बराबर आ जाएगी। अब हमें क्या करना था, देन द रेडियस ऑफ टी, और रेडियस ऑफ टी क्या है, रेडियस ऑफ टी क्या है, क्यूपी इज इक्वल टू y। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सो रेडियस ऑफ सर्किल टी इज इक्वल टू 1/4। 1/4 के बराबर आ गई है हमारी रेडियस। ओके, so the final answer is the radius of T is equal to 1/4. Option 4 is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.